गुड मॉर्निंग। आज हिंदी क्लास 4 का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। पहले अध्याय का नाम है एक बूंद। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा यह कविता एक बूंद लिखा गया है, जिसमें बादल को से निकलने वाली बूंद जो है उसमें एक बिछड़ाव या फिर एक अपने घर से कह सकते हैं, बादल से निकलने वाली जो बरसात के समय जो बूंदें होती हैं वो बूंद कहती है कि ये जो बादल है मेरा घर है, अब मैं उसे छोड़ती हूँ तो क्या मुझे कठिनाइयाँ हुए या फिर क्या दुख है, उसको अपने एहसास को दिखाते हुए और इस चीज़ को बहुत ही प्यारे ढंग से अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित ये कविता बहुत ही प्यारे ढंग से बताया गया है। देखिए, इस कविता में जो कवि कहते हैं, कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कहते हैं जो निकला बादलों की गोद से। यहाँ पे जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। यहाँ पे बादल से निकलने वाली एक बूंद वह कहती है कि क्या कहते, जो निकलकर बादलों की गोद से, यानी बादल को अपना घर या फिर बादल को अपनी माँ को समझते हुए यह बूंद कहता है कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, तो मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था। यह बूंद थोड़ा सा ही बादल की गोद से निकल करके थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था। सोच फिर यही जो मैं लगी, तब उसी दौरान यह बूंद सोचने लगता है। क्या सोचता है, फिर से सुनिएगा। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जो मैं लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कढ़ी का मतलब निकली, कढ़ी का मतलब होता है निकली। तो तब बादल सोचने लगता है, मतलब ये बूंद सोचने लगता है कि क्यों मैं अपने घर को से निकल के जा रही हूँ, क्यों मैं अपने घर को छोड़ रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही प्यारे ढंग से कवि ने बताया है कि बादल का जो बूंद है वह, कवि कहते हैं कि बूंद जो है अपने घर को छोड़ करके थोड़ी ही दूर आगे निकलता है, तो उसे एक सोच में लीन हो जाता है और सोचता है कि क्यों मैं अपने घर को छोड़ करके मैं कहीं और जा रहा हूँ। देखते हैं उसके बाद वह पूछता है देव, भगवान से, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। भगवान से पूछता है, हे भगवान मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखित है, क्या लिखा हुआ है। पूछता है ये बूंद, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। तो वो बूंद पूछती है, बूंद कहती है कि मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या फिर धूल में ही जाके मिल जाऊंगी, या फिर मेरे कैसा कर्म है, कैसा क्या है, मैं बच पाऊंगी या फिर धूल मिट्टी में ही जाके मिल जाऊंगी, या फिर मैं कुछ एक नेक कार्य के लिए जन्मी हुई हूँ, या फिर मैं एक सही कार्य को कर पाऊंगी। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, और कहती है कि या मैं गिर पड़ूंगी अंगारों पे, आग पे। ऊपर से आसमान से पानी टपकते समय उसे नहीं पता था उस बूंद को कि मैं कहाँ जाऊंगी, किस में, धूल में मिल जाऊंगी या फिर लहकते अंगारों में, या फिर आग में जा कर के मैं गिर करके झुलस जाऊंगी। यह उससे पता नहीं था, और वह भगवान देव से पूछती है मेरे भाग्य में क्या है, आप मुझे बताइए। चुप पड़ूंगी या कमल के फूल में। तो ये भी कहते हैं क्या मैं बानी की बूंद कमल के फूल में, जो कमल के फूल जो होते हैं खिलते हैं, उस पे मैं जाके टपक पड़ूंगी। मेरे भाग्य को, मेरी किस्मत को हे भगवान मुझे बताइए, क्यों मैं अपने घर को छोड़ करके निकल रही हूँ और क्या मेरे भाग्य में है
मुझे ये बताएं, क्या मैं मिट्टी में मिल जाऊंगी, या फिर मैं अंगारों में झुलस जाऊंगी, या फिर कमल के फूल में जाकर के समा जाऊंगी। इन सभी चीज़ों को कवि ने बहुत ही प्यारे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने बहुत ही प्यारे ढंग से इसको, इस कविता को समझाने का कोशिश किया है। उसी दौरान क्या होता है देखते हैं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा। उसी दौरान, काल का मतलब समय होगा, काल ऐसे भी आप टेंस पढ़े हैं तो टेंस काल का मतलब समय होता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा। तब जैसे ही ये चीज़ को, अपने भाग्य को अपने भगवान से पूछती है, सोचने लगती है जब बूंद, तब उसी दौरान एक तेज़ हवा बहती है, एक तेज़ हवा चलता है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय एक हवा चलता है। वह समुंदर और आई अनमनी, यानी वह जो हवा जो थी, उस आसमान से टपकने के दौरान एक ऐसी हवा बही, जिस हवा के दबाव से मैं बहते हुए समुद्र की तो ओर चल पड़ी। बिना मन का, मेरा जो मन नहीं था, बिना मन का मैं बेमन, अनमनी यानी बिना मन का, बिना जो नहीं हो, बिना मन का भी मैं उधर बह करके चली गई और मेरी बूंद समुद्र की तरफ जाके चल गया। ठीक है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। सीप आप देख सकते हैं, सीप तो इसमें एक सुंदर सीप का था, मुंह था खुला। एक सुंदर सीप था जिसका मुंह खुला हुआ था। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, और मैं जाकर के उसमें जाकर के टपक जाती हूँ, मैं गिर जाती हूँ, और एक मोती के समान, एक चमचमाते मोती के समान मैं वहाँ पे दिखने लगती हूँ। ठीक है। तो बहुत ही प्यारे ढंग से कहते हैं कवि ने कहा है कि अचानक जब जिस दौरान ये बूंद बादल को छोड़ते हुए, अपने घर को छोड़ते हुए निकलती है, तो सोच में पड़ जाती है, क्यों मैं अपने घर को छोड़ के जा रही हूँ। और वो देवता से, भगवान से पूछती है कि मेरे भाग्य में क्या है, क्या मैं बचूंगी, या मैं धूल में मिल जाऊंगी, या फिर मैं अंगारे में जाकर के झुलस जाऊंगी, या मैं कमल के फूल में जाकर के मिल जाऊंगी, या फिर उसमें टपक जाऊंगी। उसके बाद उसी दौरान क्या होता है, इस चीज़ को सोचते, बातचीत विचार करते हुए, भाग्य के बारे में अपने भगवान से पूछते हुए ये बूंद पूछता है। उसी दौरान एक तेज़ हवाएं चलती हैं, और हवाएं के दौरान वो हवा उस बूंद को समुद्र के तरफ, तट के तरफ खींचता हुआ लेते हुए चला जाता है। और वहाँ पे एक सुंदर सा सीप का मुंह खुला हुआ था, जो यहाँ पे दिखाया गया इस पिक्चर में, जो खुला हुआ था, और जाकर उसी में जा टपक पड़ती है वो बूंद, और वह मोती की तरह सुंदर सा दिखना चालू कर देता है। उसके आगे देखते हैं। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते। हम लोग या फिर और भी सभी लोग यूं ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग और सभी लोग घर को छोड़ते समय, या फिर घर को छोड़ते समय, निकलते समय सोचना पड़ता है कि क्यों मैं घर छोड़ूं, क्यों मैं घर से निकलूं। मगर इस बूंद को भगवान से पूछती है, भगवान से कहती है, क्यों मैं अपने घर को छोड़ करके मैं आई हूँ, और मुझे छोड़ना पड़ जाता है आपके जग कल्याण के लिए, या फिर इस सृष्टि को सही से, मतलब पृथ्वी को सुचारू ढंग से चलाने के लिए मुझे घर को तो अपना त्याग करके निकलना पड़ता है। मगर लोग तो अपने घर छोड़ने के लिए भी इच्छुक नहीं चाहते हैं, मगर मुझे ये करना पड़ता है। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें, और कहती है कि मगर मुझे इस घर को छोड़ना मुझे अक्सर है। बूंद लोग कुछ और ही देता है कर, और ये बूंद की तरह कुछ और ये कहता है बूंद। और इसमें अंत में कवि कहते हैं कि बूंद की तरह कुछ और ही देता है कर। और ये कहता है कवि, ये जो बूंद जो हमारी पृथ्वी पे टपकती है, और ये हमने एक ऋण के जो कर्ज हमें से कर्जदार इसके हो जाते हैं, इसके ऋणी हो जाते हैं, जिस कारण से हमारी पृथ्वी में जो पानी का आना और
सारे खेत हरे भरे हो जाते हैं, जो भी चीज़ होता है इस पानी के बूंदों के चलते। और वो अपने घर को त्यागने के बाद भी, हम अपने घर को त्यागना नहीं चाहते हैं, उसके बाद भी यह अपने घर को छोड़ करके आती है। तो इस पे हमें आभार प्रकट करना चाहिए उस बूंद को, और उसके प्रति हम ऋणी हैं। थैंक यू।